गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट और जी पार्ट करवाने वाली हूँ। तो बस आपको 2 ही पार्ट करवाऊंगी आज। पहले मैंने आपको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपको होमवर्क दिया था। ई और जी पार्ट आज मैं करवाऊंगी। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट 8। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है हमें कि मुन्ना एक लड़का है, उसके पास क्या है, नोटबुक है। तो 50 में से उसने थ्राइस ऑफ अ नंबर हटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है, थ्राइस ऑफ अ नंबर मतलब ये है कि उसके पास हमने क्या मान लिया है, हमें नहीं पता उसके पास कितनी नोटबुक है, तो हमने लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिया है। तो थ्राइस ऑफ अ नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब 3 इंटू एक्स। 3 टाइम्स ट्रिपल और थ्राइस का मतलब एक ही होता है कि 3 टाइम्स ऑफ द नोटबुक। 3 टाइम्स हमने नोटबुक का 3 मल्टीप्लाई कर दिया नोटबुक से। नोटबुक एक्स थी उसके पास, तो एक्स में से 3 मल्टीप्लाई कर दिया और 50 में से उसे माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा था ही हैज़ फ्रॉम 50 फ्रॉम 50। तो मैंने आपको बताया था जिसके आगे फ्रॉम लिखा रहता है सब्ट्रैक्ट में, पहले हम उसे लिखते हैं। तो 50 पहले आएगा, फिर थ्राइस ऑफ द नोटबुक्स द रिजल्ट इज 8, मतलब जो बुक्स बच गई हैं, अब वो कितनी बच गई हैं, 8 बच गई हैं। 50 में से थ्राइस ऑफ बुक्स हटा दी गई हैं, तो जो बच गया है वो कितना बच गया है, 8 बच गया है। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस, अब इसको देखो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 50 है यहाँ पर और माइनस 3x है, तो x वाला टर्म यहीं पे रहने देंगे। तो x के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 3x यहीं रहेगा। ये नंबर 50 है तो इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे 50 है प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। तो माइनस 3x यहीं पे रखेंगे। 8 माइनस 50 कितना हो गया, माइनस 42 हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू इन दोनों को, x को और माइनस 3x को क्या कर देंगे, इसको ये माइनस 3x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस 42 अपॉन माइनस 3, ये माइनस 3 को भी नीचे लाएंगे। अब आपने यहाँ इंटीजर में पढ़ रखा कि माइनस माइनस डिवाइड में न्यूमरेटर में भी माइनस हो, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो x इक्वल्स टू हमारे पास हो गया है 14। क्यों, 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा, 14 3 जा 42। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ नोटबुक्स इक्वल्स टू 14। तो यानी कि उसके पास नोटबुक्स कितनी रही होंगी, 14 उसमें से रही, 14 उसके पास रही होंगी। और 50 में से उसने 14 3 42 हटा दिया, तो कितना बच गया उसके पास, 8 नोटबुक्स बच गई हैं। बाकी ये नोटबुक्स 8 बच गई हैं। तो ये आपके पास ई वाला पार्ट हो गया है। इसको पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास, जी वाला पार्ट है। तो अपने साथ जब भी आप ये क्वेश्चंस वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, तो अपने साथ मैथ्स की नोटबुक और बुक पक्का खोल के बैठें और उसमें से आप ये क्वेश्चंस को एक बार ढंग से थॉरोली उसको पढ़ें और उसको समझें। तो देन उसके बाद जी वाला पार्ट है आपके पास, अनवर थिंग्स अ नंबर। अनवर ने एक अनवर ने एक नंबर सोचा, थिंग्स ए नंबर। इफ़ ही टेक अवे 7, इफ़ ही टेक अवे 7, टेक अवे का मतलब उसने हटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है 7। किस में से सब्ट्रैक्ट किया, 5/2, फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब 5/2 करना है नंबर का, ऑफ द नंबर। द रिजल्ट इज 23, दैट मीन्स देखो, अब यहाँ पे इसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे, अनवर ने एक नंबर थिंक किया है, तो हम अनवर ने एक नंबर सोचा है, तो हम क्या लेंगे, लेट, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर, जो नंबर सोचा गया है वो क्या होगा, लेट द नंबर बी एक्स मान लेंगे अब हम इसे। तो उसने क्या किया है, 7 टेक अवे फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 5/2 ऑफ ए नंबर में से उसने टेक अवे जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। 5/2 ऑफ ए नंबर में से उसने क्या माइनस कर दिया, 7, और जो उसके बाद माइनस करके बचा नंबर में, वो क्या बचा, 23 बचा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23। ये इक्वेशन होगी हमारे पास।
देन 5/2 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर के नीचे यहाँ पे 1 मानते हैं, तो 5 इंटू एक्स 5x/2 -7। अब ये देखो -7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +7, क्योंकि माइनस का साइन है इसमें, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा इक्वेशन। जैसे आपको पहले आपने इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी है वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। 5x/2 = 23 + 7 इज 30 हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था पिछले वाले पार्ट में भी कि अगर ऐसे डिवाइड में हो तो पहले ये वाला जो डिवाइड वाला साइन है ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x = 30 × 2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको एज इट इज रख सकते हो। तो 32 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 5x = 60। अब यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये जाएगा 12, 5 से कितना होता है 60 होता है, काट के कैंसिल आउट करके 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेटमेंट, आप इसके नीचे से नीचे ही लिखेंगे स्टेटमेंट लिखोगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 12। तो ये आंसर आ गया हमारे पास जी वाले पार्ट का, फर्स्ट का जी पार्ट का आंसर है ये। जो अनवर ने नंबर सोचा था वो क्या सोचा था 12 सोचा था। अब ये आपके पास फर्स्ट वाला, बस आपको यही पार्ट करने हैं, जितने पार्ट मैंने आज आपको करवाए हैं वही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको सारे पार्ट करवाए हैं, एफ वाला पार्ट आपको नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको कॉपी में नहीं करने हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कैंसिल करवा दिए, हटा दिए हैं। बस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट मैंने करवाए हैं और एक पार्ट होमवर्क दिया था डी वाला पार्ट वही करना है। तो आज के लिए इतना ही।